नए साल में भारत ने अपने आस पड़ोस के सभी देशों की मरम्मत शुरू कर दी है। आपने भले ही ध्यान ना दिया हो, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान में भारत ने जबरदस्त खेल कर दिया है। ये सभी देश चीन के बहकावे में आकर ऊट पटांग हरकतें करने लगे थे, लेकिन भारत ने सभी का इलाज कर दिया है। इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि कम और आसान भाषा में आपको बता दें कि भारत ने 5 पड़ोसी देशों में क्या किया है, और आपको ये भी बताएंगे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक कहां चले गए हैं। शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। कई देश चाहते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर जाए। शेख हसीना भारत की करीबी मानी जाती हैं, लेकिन कुछ देश चाहते हैं कि बांग्लादेश में मोदी से नफरत करने वाली विपक्षी पार्टियां अपनी सरकार बना लें। इनमें कट्टर इस्लामिक पार्टियां भी शामिल हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश को अस्थिर करने में सबसे आगे अमेरिका और चीन हैं। अमेरिका तो चाहता है कि बांग्लादेश में कट्टरता इस कदर बढ़ जाए कि उसकी हालत भी अफगानिस्तान जैसी हो जाए। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में भी तालिबान जैसी सरकार आ जाए। इसलिए अमेरिका चुपचाप बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों का समर्थन कर रहा है। अगर विपक्षी पार्टियां बांग्लादेश में सरकार बनाने में सफल हो जाती हैं, तो भारत में अवैध घुसपैठ चरम पर पहुंच जाएगी। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अलगाववादी संगठनों को फिर भड़काया जाएगा। सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मणिपुर जैसी आग लगा दी जाएगी। चीन भी चाहता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में आईएसआई का नेटवर्क दोबारा खड़ा कर दे, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मिलकर ऐसा हैंटर चलाया है कि चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों ने चुनाव का बाइकआउट कर दिया है। इसका नतीजा ये होगा कि शेख हसीना सत्ता में दोबारा वापस आ जाएंगी। अब देखिए कि श्रीलंका में क्या हुआ है। भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीन को साफ कह दिया है कि अब श्रीलंकाई बंदरगाहों पर अगले 1 साल तक कोई चीनी जासूसी जहाज नहीं रुक पाएगा। श्रीलंका का ये कदम भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। कुछ समय पहले पीएम मोदी ने श्रीलंका से साफ साफ कह दिया था कि चीन के जहाज वैज्ञानिक शोध के नाम पर विशाल हिंद महासागर में जासूसी कर रहे हैं। भारत की इस चेतावनी के बाद श्रीलंका सरकार ने चीन के जहाजों पर बैन ही लगा दिया है। अब बात नेपाल की होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साल के पहले विदेशी दौरे पर नेपाल पहुंच चुके हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाल में इस वक्त चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर नेपाल में चीन की दखलंदाजी का विरोध कर रहे हैं। नेपाल के लोग चीन से इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें लोकतंत्र नहीं बल्कि राजशाही वापस चाहिए। ऐसे में भारत ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। भारत की कूटनीति और अपनी ही जनता के विरोध के चलते नेपाल की सरकार ने चीन को अब करारा झटका दे दिया है। नेपाल की सरकार ने फैसला किया है कि वो भारत के साथ एक बड़ा ऊर्जा समझौता करेगा। चीन इस समझौते से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन नेपाल ने साफ कर दिया है कि हम भारत के साथ ये समझौता करेंगे। अगले कुछ दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल में रहेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि नेपाल में क्या होने वाला है। अब चौथे पड़ोसी म्यांमार की भी बात कर लेते हैं। म्यांमार में इस वक्त जबरदस्त हिंसा चल रही है। म्यांमार में चीन समर्थक विद्रोही संगठन और म्यांमार की सेना के बीच झड़प चल रही है। हालत इतनी खराब है कि म्यांमार की सेना के सैकड़ों जवान भारत में शरण लेने पहुंच गए हैं। अब खतरा यह है कि म्यांमार भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। भारत को डर है कि चीन म्यांमार के रास्ते भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अवैध घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए मोदी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। मोदी सरकार भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को कुछ समय के लिए रोक सकती है। आपको फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में बता देते हैं। दरअसल म्यांमार की 1600 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई है। इस सीमा के 16 किलोमीटर के दायरे में मुक्त आवाजाही का समझौता है, यानी भारत और म्यांमार के ट्राइबल लोग 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा के आ जा सकते हैं, लेकिन अब भारत इस पर रोक लगा सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। अब आखिर में पाकिस्तान बचा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर भारत का काम कर रहे हैं। इन अज्ञात हमलावरों ने भारत का काम आसान कर दिया है।